बोली भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 65वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है श्री बलराम जी का वज्र गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में वृज के नंद बाबा आदि सज्जन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के वृज में आए। इधर उनके लिए वृजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी जो है वो वृज में गए। माता पिता से मिलने की इच्छा भी थी और गोपियों से भी जो है सब वे लोग भी मिलना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने वृज की यात्रा की। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमासुरों से उन्हें भिगो दिया। तो माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया तो उन लोगों ने क्या कहा कि तुम जगदीश्वर हो, बलराम जी तुम जगदीश्वर हो। अब उनको ये लगने लगा था कि भगवान ही है, कि भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण जो है ये भगवान है और इन्होंने जो है ये हमारे यहाँ वसुदेव जी के यहाँ ये अवतार लिया है और ये जो है भगवान है। और उसी रूप में जो है वो उनसे कह रहे हैं कि तुमने हमारी जो है तुम रक्षा भी की है और हमेशा रक्षा करते रहो, सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमासुरों से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। आयु के अनुसार जो है जो बड़े थे उनको बलराम जी ने प्रणाम किया और जो छोटे थे उन्होंने जो है बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। अब देखिए यहाँ पर ये आया है, इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। मतलब उनको भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ चाहिए ही नहीं था। ये ऐसे जो हैं गोप बालक जो हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के मित्र थे, वो ऐसे थे। उनकी प्रवृत्ति ये थी कि उनको कुछ नहीं चाहिए था। वे समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल हैं ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? अब ये जो है कौन प्रश्न कर रहा है? तो जो भी ग्वाल बाल थे और उनके जो वहाँ के द्वारका से जो ये आए थे बलराम जी ब्रिज में, तो ब्रिज के जो भी अन्य मित्रगण थे सब थे, वो जो है बलराम जी से कह रहे हैं कि अब तो आप बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या आपको उन लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने स्वर संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग अर्थात किले में आप लोग निवास करते हैं। और सब खबरें एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंच ही जाती थी कि कंस का वध कर दिया गया है। तो
ये कह रहे हैं कि आप बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने पापी जो कंस था उसको मार डाला, और जो आपके सुहृद संबंधी थे जैसे देव की माता वसुदेव जी, उग्रसेन जी, उन सबको जो है आपने जो है छुड़ा करके और उनको जो है राज्य दिया सब, और जितने भी सज्जन संबंधी इधर उधर भाग गए थे उन सबको बुला करके कंस के भय से जो इधर उधर चले गए थे उनको वहाँ बसाया था। तो आपने जो है उन सबको जो है आनंद दिया। परीक्षित भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है न? अब गोपियों का नंबर आया। अब गोपियाँ जो हैं जो इतने दिन से जो है अपने अंदर जो है छिपाए हुए थी, तो बलराम जी को देख करके अब उनके भाव प्रकट होने शुरू हुए। क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और माता पिता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या माँ भाऊ श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि सज्जन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। गोपियाँ अपनी दशा बतला रही हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा। अपना सज्जन, परिवार, भाई बंधु सबको हमने उनके लिए छोड़ दिया था। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास नहीं कर लेती। भगवान जो है जाते हुए इनको कह गए थे कि हम तुम्हारे ऋणी और तुम्हारे उपकार का बदला जो है नहीं चुका सकते। तो ये कह रही हैं कि उनकी इन मीठी मीठी बातों में हम आ गई, और जो है उनकी बातों पे कौन विश्वास नहीं करेगा। उनकी मीठी मीठी बातों पे हम जो है विश्वास करके मारी गई। एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की ग्वाली ने ठहरी उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं। अब जो है वो समझ रही है कि ये जो है हम तो ग्वार थे तो सीधी सादी भोली भाली थी, परंतु जो नगर की स्त्रियां हैं जहाँ अब वो रह रहे हैं तो बड़ी चतुर होती हैं। भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बात बनाने में तो एक ही हैं। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियाँ भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी, और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। अब देखिए, धीरे धीरे जो है गोपियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भरा हुआ था, उनके हर क्रिया में, हर जो भी वो कार्य करती थी उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी स्मृति हर समय जो है उसी को याद करती रहती थी। तो अब धीरे धीरे जो है एक गोपी के बाद दूसरी गोपी अपने भाव प्रकट कर रही हैं। अब वो धीरे धीरे जो है उनके अंदर से जो है बलराम जी को देख करके निकल रहा है, और वो अपनी बातें कह रही हैं। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? क्यों तुम परेशान हो रही हो? उसकी हर समय उसी की चर्चा, उसी की चर्चा, क्या ज़रूरत है हमें उसकी चर्चा करते रहने की? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो कट ही जाएगा। जब वो निष्ठुर जो है इतना निष्ठुर है कि हमारे याद तक नहीं करता, हमारे यहाँ आता तक नहीं, तो हमें उसकी चर्चा करने की ज़रूरत क्या है? हम भी जो है उसकी चर्चा छोड़ें, उसका समय कट जाता है तो हमारा भी समय कट ही जाएगा। अरे भैया, यदि तुम्हारा समय कट जाता तो तुम फिर ये सब बातें कहती और करती क्यों? तुम्हारा समय नहीं कटता, तुम उनके प्रेम में इतनी पागल हो
कि उसको चाहते हुए भी भुला नहीं पाती हो। और इसीलिए जो है ये सब बातें और ये सब भाव जो है इनके गोपियों के प्रकट हो रहे हैं। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगे। अपने आप को कितना संभालती, प्रेम तो अंदर से उमड़ ही रहा था, अब वो बोले जा रही थी, अब वो प्रेम प्रकट भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो प्रेम प्रकट नहीं हो रहा था। तो अब धीरे धीरे जो है अपनी बात कहते कहते जो है भगवान के प्रेम में वो इतनी सरोवर थी कि अब अपने आंसू रोक नहीं सकी और वो रोने लगी। परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदयस्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते क्यों न हो, भगवान राम ही जो ठहरे। भगवान बलराम जी जो हैं इस जन्म में जो है, जो पहले जन्म में राम बने थे, इस जन्म में जो है वो बलराम बने। तो ये कह रहे पहले उन्होंने गोपियों को सांत्वना दी। जब उनके भावों को और उनके प्रेम को देखा और उसने सोचा कि मैं समझा नहीं पाऊँगा, तो जो भी सांत्वना थे वो सांत्वना दी। और 2 महीने वो जो है चैत्र और वैशाख के वहीं पे बिताए और जो है उनके साथ जो है बातचीत करते, उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। इस तरह से जो है उन्होंने वो 2 महीने व्यतीत किए। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटककर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह 1 वर्ष के खोड़र से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। तो जो प्रकृति है वो भी भगवान की हर लीला में जो है वो पूरा अपना सहयोग देती है। तो ये सब जो हो रहा है, ये जो हम वर्णन पढ़ रहे हैं, तो ये भगवान बलराम जी वहाँ आए हैं, तो उनके स्वागत में ये सब जो है प्रकृति जो है अपना सहयोग दे रही है। उस समय गोपियाँ बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विवल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजयंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकंद के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा। तो जब ये रात्रि के समय यमुना जी के किनारे जो है गोपियों के साथ विहार कर रहे थे बलराम जी, तो वहाँ जल क्रीड़ा के लिए यमुना जी में घुसना चाहते थे। तो यमुना जी जो है वो जो है ये समझी कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, और जो है वो जो है यमुना जी को, इन्होंने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु वो नहीं आई और सोची कि ये तो मतवाले हो रहे हैं। तो इन्होंने जो है क्या किया, बलराम जी ने अपने हल की नोक से यमुना जी को खींच लिया। अब देखिए, यमुना जी की नोक, अपने हल की नोक से यमुना जी को खींचना, ये क्या साधारण व्यक्ति का, ये साधारण इंसान कर सकता है। बलराम जी भी जो है भगवान के अवतार थे, तो जो है कृष्ण के और बलराम जी के रूप में भगवान का ये अवतार हुआ था। तो उन्होंने जो है अपनी उस सामर्थ्य से, जो वो अपनी सर्वशक्तिमान हैं,
शेष जी के रूप है, तो उन्होंने जो है यमुना जी को हल्की नोक से खींच लिया और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। तो इस तरह से जो है बलराम जी ने जो है यमुना जी को डांटा, और जब यमुना जी को डांटा तो अब आगे यमुना जी क्या कहती हैं वो सुनिए। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा तब मैं चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी महाभाव, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब जगतपते बोल रही हैं, जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। अरे शेष नाग के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, तो ये जो है शेष नाग जी जो हैं सारे जो कह रही हैं कि बलराम जी आपके अंश से, जो आपके अंश जो हैं शेष जी हैं, इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान आप परम ऐश्वर्यशाली हैं, आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भगवान थे, और जिन लोगों के बीच वो रहते थे उनको भी उनकी ऐसे ऐसे कर्म, ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी मतलब घटनाएं उन सब ने अपनी आंखों से देखते थे। उसके बावजूद भी कभी कभी वो भी भ्रमित हो जाते थे, वो भी जो है इस बात का विश्वास नहीं कर पाते थे कि ये जो है क्योंकि भगवान तो मनुष्य रूप में थे ना, मनुष्य की जैसी लीला कर रहे थे जैसे मनुष्य भी लीला करते हैं, कि ये भगवान है भी या नहीं है। तो आज का जो इंसान है वो जो है, आप तो भगवान की लीलाएं हैं, मतलब कथाएं हैं जो उन्होंने किए हैं, तो उन्हीं का पढ़ रहे हैं, उन्हीं को सुन रहे हैं। तो इसमें भी जो है बहुत से जो है वो विश्वास नहीं करते, परंतु यदि कोई विश्वास करे तो जो है वास्तव में जो है ये सब लीलाएं जो है व्यक्ति के सामने तक प्रकट हुई हैं, संत महात्माओं के सामने तक प्रकट हुई है कि उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने, जो भी है राधा रानी ने, ये भक्तों के सामने जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर के वो सब कुछ दिखाया है। और संत महात्माओं को तो बहुत सौ को इस तरह से प्रत्यक्ष दिखाया कि उन्होंने अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से वो सब लीलाएं जो जो देखते गए वो लिखते गए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, और फिर जैसे गजराज हथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब यमुना जी ने आकर के क्षमा प्रार्थना की तो बलराम जी तो वैसे ही क्रोध दिखाने भर के लिए था उनका, तो क्षमा कर दिया और वो जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। अब देखिए ये सब चीज़ें किसने दी? लक्ष्मी जी ने दी। यदि वो कोई साधारण इंसान होते और युवतियों के साथ जल क्रीड़ा करते तो मतलब इनकी भगवान ने जिस समय रासलीला भी की थी तो भगवान तो गोपियों के और उसके बीच में थे, परंतु कितने देवी देवता प्रत्यक्ष होकर के आकाश में खड़े होकर के उस रासलीला को देख रहे थे। तो कोई छिपाने वाला काम नहीं था वहाँ, वो जो है सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से जो है हर चीज़ और वो देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि भगवान की इस लीला को हम प्रत्यक्ष रूप से जो है वो देख रहे हैं। और कहते तो यही है कि आज भी ब्रज में भगवान जो है जिसको उस लीला में सम्मिलित करना चाहें वो करते हैं, परंतु स्त्री रूप से करते, गोपी रूप से उसमें प्रवेश देते हैं। और
वो आनंद देते हैं उसको, परंतु जिसके ऊपर और जैसी कृपा। अब तो लक्ष्मी जी ने उनको क्या दिया, जब यमुना से बाहर निकले नीलांबर दिया, बहुमूल्य आभूषण दिए और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंग राग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वैसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हो। बलराम जी का चित्त व्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुक्त हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी व्रज में विहार करते रहे। तो ये अध्याय जो है आज हमने बलराम जी की जो है ब्रज यात्रा का जो वो वहाँ गए और उन्होंने जो भी लीलाएं की, जो जैसे वो रहे 2 महीने वो वहाँ भी आए, वो सब जो है वर्णन सुना। और अब अगले अध्याय में जो है भगवान जो है फिर और दुष्टों का कल्याण करेंगे, तो उनको हम जो है दूसरे वीडियो में सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।